नमस्कार साथियों। क्रिकेट के वर्तमान लीजेंड विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि अचानक से विराट कोहली आएंगे और कहेंगे कि अब मैं टेस्ट मैच नहीं खेलूंगा, टेस्ट मैच से संन्यास ले लूंगा। विराट कोहली के संन्यास से पहले एक और लीजेंडरी क्रिकेटर रोहित शर्मा ने भी संन्यास ले लिया। टेस्ट क्रिकेट में रोहित शर्मा के 5000 रन पूरे नहीं हो पाए, तो वहीं विराट कोहली के टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन पूरे नहीं हो पाए। विराट कोहली के फैंस या विराट कोहली को चाहने वाले या विराट कोहली को पसंद करने वाले और जो लोग चाहते थे कि विराट कोहली के चौके छक्के अभी और दिखे, सेंचुरी और दिखे और कम से कम टेस्ट मैच में उनके 10,000 रन पूरे हों, वो निराश हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि देश के क्रिकेट प्रेमियों में भी एक निराशा होगी, क्योंकि विराट कोहली जैसा क्रिकेटर मिलना बड़ा मुश्किल है। वर्तमान समय में कोई भी ऐसा क्रिकेटर नहीं दिखाई देता है जो नंबर 4 पे आकर के बैटिंग करे और भारत को इस तरीके की मजबूती दे जिस तरीके की मजबूती विराट कोहली देते आए हैं। तो विराट कोहली का स्थान कौन भरेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे अब लिखने लगे हैं कि विराट कोहली को अभी संन्यास नहीं लेना चाहिए। लेकिन विराट कोहली के संन्यास लेने के बीच में जो बातें आई, उन बातों का हम लोग जिक्र करेंगे। हालांकि विराट कोहली प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज जी के पास गए थे अपनी पत्नी के साथ, और प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि अगर तुम इस फैसले से खुश हो तो बहुत अच्छी बात है। वनडे में अभी विराट कोहली खेलते रहेंगे। T20 से विराट कोहली और रोहित शर्मा ने पहले ही संन्यास ले लिया है, जिसके बारे में आप सभी लोगों को जानकारी है। दोस्तों, अब विराट कोहली के रिकॉर्ड की बात करते हैं। विराट कोहली के रिकॉर्ड की अगर बात करें तो 123 मैच के 210 इनिंग्स में 9,230 रन विराट कोहली ने बनाए हैं 46.85 के औसत से, जिसमें 30 शतक हैं उनके और 31 अर्धशतक हैं विराट कोहली के। एक समय था जब विराट कोहली का जो रिकॉर्ड था उसमें एवरेज जो था विराट कोहली का वो 50 के आसपास हुआ करता था। लेकिन ये बाद की जो 39 पारियां इन्होंने खेली उसमें रिकॉर्ड घट करके कम हो गया। फैंस को यह भी था कि जिस तरीके से T20 में जो इंटरनेशनल फॉर्मेट है उसमें 50 से ऊपर का एवरेज, वनडे में 50 से ऊपर का एवरेज, तो कम से कम 10,000 रन और 50 प्लस का एवरेज हो तो विराट कोहली जैसे विराट व्यक्तित्व वाले क्रिकेटर के लिए एक अच्छा रिकॉर्ड होगा उनके रिकॉर्ड बुक में। एक और निराशा है फैंस के बीच में। निराशा क्या है कि भाई विराट कोहली को कम से कम अगला टेस्ट मैच खेलना चाहिए था जो इंग्लैंड में होने जा रहा है, इंग्लैंड के साथ होने जा रहा है, और उसके बाद उनको रिटायरमेंट की घोषणा करनी चाहिए थी। हालांकि पिछली सीरीज पर जब विराट कोहली इंग्लैंड खेलने गए थे तो उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब था। यह दौर आया कब? यह दौर आया 2019 में, 2019 के बाद जब कोरोना लगा। मतलब खराब दौर, विराट कोहली के खराब दौर की बात कर रहा हूं। जब कोरोना लगा उसके बाद क्रिकेट बैन हुआ, फिर धीरे धीरे कोहली के फॉर्म को लेकर के प्रॉब्लम शुरू हुई। वनडे से लेकर के टेस्ट से लेकर के T20 तक हमेशा कोहली को ट्रोल किया जाने लगा कि अब लगता है कोहली का समय समाप्त हो गया। कोहली की पत्नी को ट्रोल किया गया, बहुत सारी चीजें थी इस बीच में चलती रही। लेकिन फिर से फॉर्म पिकअप किया, कोहली ने अपने आप को प्रूव किया। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में यह करने से विराट कोहली चूक गए। कोच गौतम गंभीर का यह मानना है कि नए खिलाड़ियों को भी मौका देना चाहिए अगर पुराने खिलाड़ी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। हालांकि कोच के पसंद और नापसंद की वजह से विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट खेला, इसके बारे में कोई भी आधिकारिक बात अभी तक बाहर निकल करके नहीं आई है और इस तरीके की बातें कभी आधिकारिक रूप से बाहर आती भी नहीं है। विराट कोहली ने 2019 में अपना 27वां टेस्ट शतक लगाया। अगले साल कोरोना वायरस आ गया, मुकाबले कम होने लगे और कोहली ने अपना पीक फॉर्म खो दिया। 2019 तक उन्होंने करीब 55 की औसत से 7,202 रन बनाए थे। अगले 5 साल में लगभग 39 टेस्ट उन्होंने खेले और 31 की औसत से 2,028 रन बनाए। 40 टेस्ट मैच में लगभग अगर कोहली 2,000 रन बनाते हैं 31 के एवरेज से, तो जाहिर सी बात है एक बेकार फॉर्म थी कोहली की।
एक ये बड़ी चीजें थी जो कोहली को टेस्ट मैच में ड्रॉप होने के लिए मजबूर होना पड़ा। और इस ड्यूरेशन में मात्र 3 शतक लगाए कोहली ने, क्योंकि उनके टेस्ट में 27 जो मैंने पहले बताया और अब तक उनके कुल 30 शतक हैं। बहुत सारे लोगों को एक समय लगता था जब 2017, 18, 19 में विराट कोहली खेलते थे कि सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को यानी 100 शतक के रिकॉर्ड को विराट कोहली आराम से तोड़ देंगे। लेकिन इन 5 सालों में सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में ही कोहली खराब नहीं खेले, वनडे में भी खराब खेले। यही कारण रहा कि अब कम उम्मीद है कि विराट कोहली के 100 शतक टेस्ट, वनडे और T20 मिलाकर के हो पाए। कोहली के खराब फॉर्म में कोरोना के बाद की बॉलिंग फ्रेंडली पिचों का योगदान भी बड़ा रहा, तब भी रन नहीं बना पाए। खराब एवरेज, खराब बैटिंग और लगातार, ये एक बड़ा कारण था जिसमें बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 सीरीज में कोहली आउट ऑफ फॉर्म नजर आए, 150 एक शतक लगा पाए। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे कोहली के टोटल रिकॉर्ड्स की अगर, तो जनवरी 2020 से मैंने आपको रिकॉर्ड भी बताया, जो 39 टेस्ट खेले कोहली ने उसमें 3 शतक, 950 लगाए, 186 उनका बेस्ट था, 30 का उनका एवरेज था। लेकिन जैसे ही आप जनवरी 2020 से पीछे जाते हैं तो देखते हैं 84 टेस्ट, 54 का एवरेज, 27 शतक, 2250, 254 बेस्ट। तो जाहिर सी बात है कि परफॉर्मेंस में तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई ही आई कोहली की। तो यह भी एक कारण है। फैंस देखिए अलग चीज होती है, किसी को पसंद करना अलग चीज होती है, लेकिन जब तक परफॉर्म आप नहीं करोगे तब तक आप नहीं खेल सकते हो, यह भी एक तय बात है। लेकिन एक लीजेंड की विदाई लीजेंड की तरह होनी चाहिए। रोहित शर्मा जो है उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया टेस्ट क्रिकेट से, तो लोगों को लगा कि कोहली ने भी सोचा होगा कि अब टेस्ट क्रिकेट थकाऊ हो गया और बहुत लंबा चलता है, 5 दिन चलता है, मुझे भी ले ही लेना चाहिए, ससम्मान वापस, ससम्मान अगर इस चीज को खत्म कर दिया जाए तो अच्छा है। बहुत सारे लोगों का यह भी मत है, यह भी मानना है कि उनसे इन्फ्लुएंस होकर के ले लिया। लेकिन रोहित शर्मा का टेस्ट कैरियर बहुत लंबा नहीं रहा। लगता था कि रोहित शर्मा कम से कम 5000 रन टेस्ट क्रिकेट में पूरा कर लें, क्योंकि क्रिकेट की भाषा में तब तक किसी को कंप्लीट क्रिकेटर नहीं माना जाता जब तक वो टेस्ट में भी अच्छा परफॉर्म नहीं किया हो। और 5000 रन एक सम्मानजनक होता। टेस्ट में तो, वनडे में तो रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिकॉर्ड्स की को पूछना ही नहीं है, जबरदस्त रिकॉर्ड है, T20 में भी जबरदस्त रिकॉर्ड है, लेकिन टेस्ट में भी होना चाहिए था। व्यक्तिगत रूप से मुझे भी बुरा लगा, कोहली को कम से कम अपने 10,000 टेस्ट रन पूरे कर लेना चाहिए, 10,000 के क्लब में होना चाहिए था। जिस क्लब में सचिन तेंदुलकर हैं, जिस क्लब में राहुल द्रविड़ हैं, उस क्लब में विराट कोहली अगर शामिल होते तो खुशी होती, और दुनिया के लेजेंडरी क्रिकेटर उस क्लब में शामिल हैं। कुछ और बातें करते हैं। अब टॉप 5 टेस्ट स्कोरर की अगर बात की जाए भारत के, तो उसमें से विराट कोहली एक है, और सबसे पहले संन्यास लेने वाले भी विराट कोहली एक हैं। अगर आप गावस्कर की बात करेंगे तो 38 साल में संन्यास लिए, द्रविड़ की बात करेंगे तो 39 साल में संन्यास लिए, लक्ष्मण की बात करेंगे तो 38 साल में संन्यास लिए, सचिन तो 40 साल की उम्र तक खेलते रहे। इतना ही नहीं, 36 साल के बाद 9 शतक भी लगाए सचिन ने। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कहीं कोहली ने 2-3 साल पहले तो नहीं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। मुझे भी ऐसा लगता है कि कोहली को 2 साल कम से कम और टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहिए था। जहां तक टीम से निकालने की बात है, तो अभी तक कोई ऐसा है नहीं जो विराट कोहली से कह देता कि तुम संन्यास ले लो। रोहित शर्मा के टेस्ट करियर पे सवाल तो बार बार उठाए जा रहे थे, लेकिन विराट कोहली के इतने खराब परफॉर्मेंस के बावजूद भी सबको यह लगता था कि विराट अगर टीम में है तो जाहिर सी बात है कि फील्डिंग भी अच्छी रहेगी, मोरल बूस्टअप रहेगा, मोरल अच्छा रहेगा। विराट कोहली क्लिक कर गए तो फिर उसके बाद सामने वाली टीम जो होती है उसका मोरल डाउन कर देते हैं। विराट कोहली की बैटिंग की एक खासियत रही है, अभी आईपीएल में वो अच्छा फॉर्म में भी खेल रहे थे, आईपीएल में वो अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे, तो 2-3 साल और खेलना चाहिए था। अच्छा, सर्वाधिक रन बनाने वाले कौन कौन खिलाड़ी हैं? उसमें विराट कोहली नंबर 4 है। विराट कोहली कैसे नंबर 4 है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग। सचिन तेंदुलकर है जिनका रिकॉर्ड तोड़ना, अब तो मुझे नहीं लगता, विराट कोहली ने अगर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा रनों का और शतकों का,
तो मुझे नहीं लगता कि कोई खिलाड़ी वर्तमान में दिखाई देता है जो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ सके। राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड तक भी अगर कोई पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात है, जो 13,000 रन का, सचिन तेंदुलकर तो लगभग 16,000 रन का उनका रिकॉर्ड है। गावस्कर के 10,000 रन है, अगर उतना बना लेते तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी बात रहती। लेकिन कम से कम 2 साल और क्रिकेट बची हुई थी, उनका फिटनेस देखने के बाद, उनका तरीका देखने के बाद, उनकी चीजें देखने के बाद, अगर कोहली की बात की जाए तो। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बिहाइंड द सीन की भी बात कर रहे हैं। तो बिहाइंड द सीन में बस एक ही चीज है कि कोहली की परफॉर्मेंस, उनकी खुद की थिंकिंग, और कोहली को लगा होगा ऐसा कि नहीं, अब टेस्ट क्रिकेट में मैं बहुत कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता हूं, इसलिए मुझे संन्यास ले लेना चाहिए। हालांकि बहुत सारे लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि भाई कोच जो है उनसे नहीं बन रही थी, तो मुझे नहीं लगता है कि कोच गौतम गंभीर ऐसे हैं कि वो विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को कह देंगे कि नहीं भाई अब तुमको नहीं खिलाया जाएगा, तुम टीम से बाहर चले जाओ। ऐसा कहने वाले नहीं है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर जरूर एग्रेसिव हैं, गौतम गंभीर के बारे में बहुत सारी गॉसिप भी होती रहती है, फिर भी जहां तक मैं गौतम गंभीर को समझता हूं, गौतम गंभीर ने ऐसा नहीं कहा होगा और टीम सेलेक्टर ने भी ऐसा नहीं कहा होगा, क्योंकि कोहली सिर्फ क्रिकेट ही नहीं खेलते हैं, कोहली एक ब्रांड का नाम भी था। और ब्रांड जाने के बाद जो वर्तमान टेस्ट टीम होगी, जो अब सिलेक्शन की बात चल रही है, उसमें रविंद्र जडेजा एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो 50 से अधिक टेस्ट मैच खेले हुए खिलाड़ी हैं। अदरवाइज जितने भी खिलाड़ी हैं, किसी ने भी संभवतः 50 टेस्ट मैच नहीं खेला है। तो अनुभव की कमी भी हो जाएगी टीम के पास। तो टीम के पास अगर अनुभव की कमी रहेगी तो थोड़ा सा वो भी समस्या वाली बात है, और उस समस्या से निजात पाने के लिए आपको ऐसे क्रिकेटर ढूंढने पड़ेंगे जो आपको परफॉर्म करके दें। हालांकि बहुत सारे क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर की कोई कमी नहीं है, लेकिन ये सारे क्रिकेटर जो हैं वो T20 में आजमाए हुए हैं या घरेलू मैच में थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अंतरराष्ट्रीय मैच में और घरेलू मैच में परफॉर्म करना, खासकर टेस्ट मैच में और लाल बॉल से खेलना, अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है जब आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड की पिचों पे जाकर के खेलते हैं। तो असली परीक्षा किसी भी टेस्ट खिलाड़ी की इंग्लैंड में होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है और साउथ अफ्रीका में होती है। सब कॉन्टिनेंट में मैक्सिमम प्लेयर जो हैं वो ठीक ठाक ही परफॉर्म कर जाते हैं, ठीक ठाक ही खेल जाते हैं, अगर थोड़ी सी भी उनके में क्रिकेट को लेकर के, टेस्ट क्रिकेट को लेकर के समझ है। तो असली अग्नि परीक्षा जो है वो इंग्लैंड के दौरे पर होगी या ऑस्ट्रेलिया का जब दौरा होगा तब होगी। हां, ये टीमें जब भारत आती हैं तब भी ठीक ठाक मैच होता है, लेकिन सब कॉन्टिनेंट का फायदा इनको लगातार मिलता रहता है। वो एक जो चीज है, वो एक जो गैप है, वो कौन खिलाड़ी आने वाले समय में भरेगा, यह देखने वाली बात होगी। कोहली, आपको बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छा करो। फैंस चाहते हैं आप वापस आओ, खेलो। हालांकि इसकी उम्मीद बहुत कम है। जिस तरीके से मैंने प्रेमानंद महाराज जी के पास अभी गए थे, हस्बैंड वाइफ कोहली और कोहली की पत्नी अनुष्का शर्मा, और जिस तरीके से वहां बातचीत हुई, तो मुझे लगा कि बहुत कम उम्मीद है कि दोबारा ये आएंगे खेलने के लिए। तो दोस्तों, होप एनालिसिस से कंटेंट फैक्ट्स आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। एक बार पुनः कोहली को उनके उज्जवल भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।